नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली के पावन पर्व की असीम शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए कौन सा समय वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। काफ़ी दिनों से आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि वर्ष 2022 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा, किन किन महीनों में होगी धन की बरसात, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, कब लगेगी नौकरी और कब होगा विवाह, इन सब का श्रेष्ठ योग कब बन रहा है और कौन सा ऐसा कालखंड है जबकि आपको सावधान रहना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। दरअसल हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर गोचर में ग्रह स्थितियां हमारे अनुकूल हैं तो हमें सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है, जबकि अगर गोचर में ग्रह स्थितियां प्रतिकूल हैं तो हमें सावधान रहना पड़ता है। कभी कभी होता ये है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन बाद में उसमें विवाद खड़ा हो जाता है, नौकरी बदलते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है, नया व्यापार शुरू करते हैं घाटा हो जाता है, शादी ब्याह के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर उस स्तर की सफलता नहीं मिलती जितने की अपेक्षा थी। तो हमें कब कौन सा कार्य करना है, अगर ग्रह स्थितियां उस कार्य के अनुकूल रहीं तो हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपको किस किस कालखंड में कौन कौन सा कार्य करने से अधिकतम लाभ होगा और किन किन कालखंडों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। हालांकि गज केसरी राजयोग के नाम से मैं हर माह के शुभ कालखंडों की जानकारी देता रहता हूं, लेकिन जीवन में उच्च स्तर की सफलता मिले इसके लिए पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये जानकारी होगी कि जीवन में कौन सा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके जीवन में शुभ समय कब आने वाला है और किस समय आप पर संकट के बादल छाने वाले हैं, ये सब जानकारी अगर आपको होगी तो आप उसी के अनुसार भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे, अच्छे समय का अधिकतम लाभ ले पाएंगे और ख़राब समय पर अपनी सुरक्षा कर लेंगे। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर पहली बार आप इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। जनवरी और फरवरी का महीना तो बीत चुका है, मार्च के महीने से शुरुआत करते हैं और मार्च के महीने में 31 मार्च 2022 तक एक ऐसा महान योग आपकी कुंडली में बन रहा है जो कि पूरे 25 माह के बाद बन रहा है। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र मंगल और शनि के साथ कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल, शुक्र और शनि ये महायोग अत्यंत दुर्लभ योग है और पूरे 25 माह के बाद आपके जीवन में ये राजयोग बन रहा है। तो मार्च का महीना आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ कालखंड माना जाएगा, क्योंकि शुक्र तो आपके राशि के स्वामी हैं ही
और शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। उच्च के मंगल केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह केंद्र के भाव में अगर उच्च का होता है तो सर्वश्रेष्ठ फल देता है। यहाँ पर मंगल रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। दो राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं मार्च 2022 में। और मंगल धन भाव के स्वामी हैं और उच्च के हैं, और मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और उच्च के हैं, तो कहना ही क्या है। पहले बात करते हैं रोचक राजयोग के बारे में, जो कि मंगल बना रहे हैं आपके सुख भाव में। रोचक राजयोग व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे ले जाता है, उच्च स्तर की सफलता देता है। मंगल इच्छा शक्ति के कारक हैं, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। रोचक राजयोग आपको बहुत अधिक परिश्रमी बनाता है। रोचक राजयोग व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रशासक, बहुत अच्छा मैनेजर बना देता है, और राजनीति के क्षेत्र में तो उच्च स्तर की सफलता देता है ये राजयोग। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में भी रोचक राजयोग का निर्माण हुआ है, और आप देख लीजिए कि आज वो विश्व स्तरीय नेता हैं और पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है। पूरे विश्व के लिए वो आइडियल हैं, पूरे विश्व के लिए वो सेलिब्रिटी हैं। मंगल का रोचक राजयोग राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देता है। हालांकि चतुर्थ भाव में रोचक राजयोग बन रहा है, तो आपको ऐसे क्षेत्रों में ले जाएगा जहां पर आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। जैसे आप सैन्य क्षेत्र में जा सकते हैं, पुलिस विभाग में जा सकते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में असीम उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? दशम भाव पर पड़ेगी, आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के भाव पर। और मंगल दशम भाव में सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं, क्योंकि दशम भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है। और दूसरी बात, दशम भाव ही वो भाव है जहां पर व्यक्ति को मांगलिक होने का दोष नहीं लगता। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि व्यक्ति को विश्वविख्यात बनाता है। मंगल की ये विशेषता है कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिस काम को हाथ में ले लेते हैं उसे बिना पूरा किए कभी नहीं छोड़ते, और इसीलिए मंगल को सेनापति कहा जाता है। सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं, और मंगल सेनापति हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल है राज्य को, शासन को चलाने में। और यहाँ मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं। आपके जीवन साथी के जीवन में उन्नति और लाभ देखने का योग बन रहा है। मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर है, शुक्र की दृष्टि कर्म भाव पर है, शनि की दृष्टि कर्म भाव पर है। इस राजयोग के बनने पर आपको नए नए काम मिलेंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा आगे चलकर। मंगल और शनि जब भी केंद्र स्थानों में गोचर करते हैं तो व्यक्ति को बहुत अधिक ऊर्जावान बना देते हैं। 4th हाउस
कम्युनिकेशन, भागदौड़, यात्राएं बढ़ेंगी काम के सिलसिले में। लेकिन आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी 4th हाउस में हैं, जो कि सुखों के कारक हैं। सुखों में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, सुखों में वृद्धि करने वाले साधनों में वृद्धि होगी। आप अपने घर में एसी, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह के साधन इस गोचर काल में वर्ष 2022 में आप ले आएंगे। चतुर्थ भाव परिवार को शो करता है। शुक्र आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। 4th हाउस को सुख भाव कहा जाता है और शुक्र का 4th हाउस में गोचर आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। नया घर, नया वाहन, सुख सुविधा, ऐश्वर्य, लग्जरी के सभी साधन, ये सब आपको शुक्र प्रदान करेंगे। और मंगल क्या करेंगे? मंगल के प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। ये राशि परिवर्तन, ये गोचर सुखों की चाहत में वृद्धि करेगा। नया कार्य, नई नौकरी, नया सुख, ये सब कुछ देने वाला होगा। पारिवारिक जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है मंगल, शुक्र और शनि का महायोग। हाँ, एक बात है, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत सही समय है, बेच दीजिए, सही दाम मिलेगा। और खरीदना चाहता है तो कहना ही क्या है। हालांकि छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, जैसे कि अब मंगल किसी भी कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगे, शनि उस कार्य को डिले कराएंगे। लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति से शुक्र आपको बाहर निकाल लाएंगे और आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध देव, जो कि शुक्र और शनि दोनों के मित्र हैं। तो मार्च 2022 का महीना आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ कालखंड माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल का महीना तुला राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है, क्योंकि 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान होंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के 5म भाव में गोचर करेंगे। राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मेष राशि में गोचर करेंगे कुंडली के 7म भाव में और केतु तुला राशि में गोचर करेंगे आपके लग्न भाव में। अब शनि और देवगुरु के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे, जब हम अलग अलग कालखंडों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल केतु और राहु के प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे धन, शिक्षा, विवाह, व्यापार, इन सब के बारे में। केतु का गोचर 12 अप्रैल को आपके कुंडली के लग्न भाव में होगा और तुला राशि के जातकों के लिए केतु का ये राष्ट्रीय परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि केतु का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है और आपके लग्न भाव में विराजमान है केतु। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके स्वभाव का विचार किया जाता है और लग्न भाव यह भी दर्शाता है कि आपकी स्वाभाविक तौर पर रुझान किस क्षेत्र में है और आपको सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी। केतु के प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि केतु जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी किस भाव में हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और शुक्र का गोचर 31 मार्च तक सुख भाव में है।
तो इसके बारे में मैंने चर्चा कर ही दी है। और इसके बाद शनि तो यहीं पर रहेंगे, शुक्र लगातार राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल भी लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे, और केतु शुक्र के समान ही आपको फल प्रदान करते रहेंगे। तो ये अलग अलग कालखंडों में बात करेंगे, तब उस पर चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं राहु के बारे में, जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर 12 अप्रैल को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, कानूनी साझेदारी और व्यापार का होता है। सप्तम भाव तुला राशि का ही घर है, और तुला राशि संतुलन का प्रतीक है, तुला राशि न्याय का प्रतीक है, तुला राशि व्यापार का प्रतीक है। तो यहाँ पर राहु का गोचर है, आप जीवन में संतुलन बनाकर चलेंगे। विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की कला आपके अंदर राहु उत्पन्न करेंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, और सप्तम भाव में राहु वैवाहिक जीवन में, लव रिलेशंस में अत्यंत गहराई उत्पन्न करता है, और आप एक दूसरे के प्रति अत्यंत गहराई से समर्पित होंगे, और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करने में हेल्प करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। पार्टनरशिप में हो चाहे अकेले हों, लाभ और सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ भाव में है या शुभ स्थिति में है, तो बहुत शीघ्र आपका विवाह करा देंगे, और बहुत अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। आपस में प्यार होगा, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि वो जातक जिसकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर हो, वो बलवान, पराक्रमी, अनेक पुत्रों वाला, बहुत सारा धन रखने वाला होता है। हालांकि अगर जन्म कुंडली में राहु अशुभ हैं, तो पारिवारिक जीवन में तनाव और कलह पैदा करा देते हैं, विवाह को विलंबित भी करा देते हैं, प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है, रिश्तेदारों से भी धोखा मिलता है। तो राहु के उपाय कर लें, और बहुत आसान उपाय है राहु का। मोरपंख ला करके अपने घर के मेन डोर पे लगा दें, बेडरूम, ड्राइंग रूम और स्टडी रूम में लगा दें, अपने कार्यालय में लगा दें, और हमेशा अपने पास मोरपंख अपने बैग में रखें, और एक काले सुरमे की डिबिया अपने पास हमेशा रखें, तो इससे राहु आपके पास नहीं आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग कालखंडों की, और सबसे पहले बात करते हैं धन के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में धन के सबसे बड़े कारक देवगुरु और शुक्र को माना जाता है। हालांकि मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु ये भी धन प्राप्त कराते हैं। और राहु और केतु अगर कुंडली के एकादश भाव में गोचर करें, तो सबसे अधिक धन उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि राहु की एकादश भाव पर पड़ रही है। तो राहु आपको पूरे वर्ष धन का लाभ कराते रहेंगे। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होने का प्रबल योग है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, जहाँ से विदेश का विचार किया जाता है। तो देवगुरु आपको विदेश से धन प्राप्त कराएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल, अब आप डेट्स नोट करते जाइएगा, 27/6 से 10 अगस्त, 27 जून से और 10 अगस्त मेष राशि में गोचर करेंगे। और मेष राशि मंगल की स्वराशि है, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव में केतु का गोचर है, और केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो 27 जून से 10 अगस्त तक का जो कालखंड है, इस कालखंड में मंगल आपको धन संपन्न बनाएंगे, और ये धन आपको प्रॉपर्टी के रूप में मिलेगा। चूँकि मंगल धन भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने का प्रबल योग बन रहा है 27 जून से 10 अगस्त के बाद। और इसके बाद मंगल 10 अगस्त से
और 16 अक्टूबर तक 10 अगस्त से लेकर के और 16 अक्टूबर 10/8 से लेकर के 16/10, ये कालखंड भी बहुत बेहतर रहेगा, चूँकि मंगल का गोचर वृषभ राशि में होगा। हालांकि ये गोचर अष्टम भाव में हो रहा है मंगल का, लेकिन यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि जो है वो धन के भाव पर पड़ेगी और धन भाव के स्वामी भी मंगल हैं। तो 10 अगस्त से 16/10 के बीच भी आपको धन की प्राप्ति कराएंगे मंगल, और ये धन आपको प्राप्त होगा जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के रूप में। ससुराल पक्ष से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद मंगल आपके लिए धन के कारक तो बनेंगे ही, लेकिन एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि अष्टम भाव में जब ये गोचर करेंगे तो इस गोचर काल में, जैसा कि मैंने बताया है कि सावधानियों पर भी चर्चा करूंगा, तो 10 अगस्त से और 16 अक्टूबर के बीच में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी स्वास्थ्य को लेकर के और आकस्मिक दुर्घटनाओं को लेकर के। जहाँ तक सूर्य की बात है, आप डेट नोट कीजिए, 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा, सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, और उच्च के सूर्य आपको धन तो उपलब्ध कराएंगे ही, साथ ही साथ दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपके नौकरी के भी प्रबल योग बनते हैं, सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं सूर्य का गोचर जब मेष राशि में होगा। और इसके बाद अगली डेट आप नोट करिए, 17 अगस्त से 17 सितंबर, 17/8 से और 17 सितंबर, इस कालखंड में सूर्य का गोचर एकादश भाव लाभ के भाव में होगा। और यहाँ पर सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में, तो यहाँ भी आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे सूर्य। विशेषकर शासन प्रशासन राजनीति से जुड़े हुए जातकों को सूर्य का ये गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा। हर तरह का लाभ, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब आपको प्राप्त होगी। और इसके बाद सूर्य फिर राशि परिवर्तन करेंगे और अगली डेट है 16/11 से और 16/12, 16 नवंबर से 16 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, इस कालखंड में सूर्य का गोचर कुंडली के धन भाव में होगा, मंगल की राशि में होगा। और मंगल और सूर्य का युति बने जो योग है, राजा और सेनापति, तो दोनों मिलकर के आपको प्रबल धन संचय कराएंगे। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तिजोरी भरेगी 16 नवंबर से 16/12 के बीच में। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र सबसे बड़े कारक होते हैं धन के, और मार्च के बारे में तो मैंने चर्चा कर ही ली है कि मार्च के महीने में शुक्र आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ धन और विवाह दोनों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद शुक्र 27 अप्रैल से 23 मई, 27 अप्रैल से और 23 मई, ये जो गोचर काल है शुक्र का, मीन राशि में होगा। और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है या स्वराशि में होता है या मित्र की राशि में होता है तो बहुत अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर मीन राशि में शुक्र का गोचर होगा और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, या वी लिखा है, वी का मतलब वीनस, शुक्र। और शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो आपको विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। शुक्र का प्रभाव ये भी होता है कि विदेश से धन तो प्राप्त हो ही, विदेश से आपका विवाह भी हो सकता है।
देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर, और विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध शुक्र के भी मित्र हैं और देवगुरु के भी मित्र हैं। तो ऐसे में विदेश आप जा सकते हैं व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, वहाँ से आपको लाभ होगा। विदेश से आपका विवाह हो सकता है, और उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा नवम भाव से इसका विचार किया जाता है, और नवम भाव के स्वामी भी बुध हैं। तो 27 अप्रैल से 23 मई तक का जो कालखंड है, ये आपके लिए विवाह की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से उत्तम है। इसके बाद का जो अगला कालखंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र 23 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। 23 मई को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के सप्तम भाव में। यहाँ पर शुक्र व्यापार से आपको धन दिलाएंगे, और 23 मई से 18 जून तक शुक्र का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा। यहाँ पर विवाह के प्रबल योग बनेंगे। धन तो प्राप्त होगा ही, चूँकि सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस और विवाह का विचार किया जाता है, तो यहाँ पर विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर राहु भी हैं, और राहु का प्रभाव ये होगा कि वो शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो धन प्राप्ति के और विवाह के प्रबल योग बनेंगे 23/5 से और 18/6 के बीच में। इसके बाद शुक्र फिर राशि परिवर्तन करेंगे, और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 18 जून से 13 जुलाई तक। 18 जून से 13 जुलाई तक यहाँ पर शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा। अष्टम भाव में गोचर करेंगे शुक्र। वृषभ राशि और तुला राशि ये शुक्र की स्वराशि है, अपनी राशि है, और उच्च के हों या स्वराशि में हों तो शुक्र या कोई भी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अष्टम भाव में भले ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र की दृष्टि होगी धन भाव पर, धन का संचय होगा, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धन के संचय की दृष्टि से शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ विवाह होगा तो ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ मिलेगा। अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है, अचानक से आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है 18 जून से 13 जुलाई के बीच में। इसके बाद शुक्र फिर राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके 31 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे, और 31 अगस्त से 24 सितंबर, ये आप डेट नोट करते जाइए, शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा। यहाँ पर भी धन का लाभ होगा, विवाह का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ अचानक धन प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर, शुक्र पर। और इसके बाद का जो कालखंड है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 सितंबर को शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है धन कमाने की दृष्टि से। 24 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर होगा विदेश भाव में, 12वें भाव में, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो 12वें भाव में शुक्र का गोचर, और बुध की राशि में, कन्या राशि में, जो कि बुध की उच्च की राशि है, उसमें शुक्र का गोचर हो रहा है। विदेश से धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं, विदेश से विवाह के भी योग बन रहे हैं। और इसके बाद 18-10 से 11 नवंबर तक का कालखंड और भी उत्तम होगा धन की दृष्टि से और विवाह की भी दृष्टि से, क्योंकि शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में होगा, तुला राशि में, आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। और तुला राशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको हर तरह का लाभ देंगे, धन का लाभ, संतान का लाभ। और यहाँ पर शुक्र राजयोग का भी निर्माण करेंगे, चूँकि केंद्र में गोचर कर रहे हैं। तो हर तरह से धन की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से ये गोचर काल श्रेष्ठतम है।
और 11 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे शुक्र, और इस तरह से शुक्र लगभग पूरे वर्ष आपके लिए धन प्राप्ति के सबसे बड़े कारक बनेंगे। अब बात कर लेते हैं नौकरी व्यापार के बारे में। विवाह के बारे में मैंने चर्चा कर दी है। ज्योतिष शास्त्र में सरकारी नौकरी के कारक सूर्य और बुध को माना गया है, और साथ ही साथ अगर आप सैन्य क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र या गेम्स, स्पोर्ट या इंजीनियरिंग और टेक्निकल लाइन में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उसके कारक होते हैं मंगल। तो कौन कौन से कालखंड आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, इसी पर बात करते हैं। 14 अप्रैल से 15 मई डेट आप नोट कीजिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये कालखंड आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 14 अप्रैल से और 15 मई सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा, और सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में, और यहाँ पर राहु भी हैं। हालांकि ग्रहण का दोष लगता है, लेकिन राहु सूर्य के प्रभाव में वृद्धि करेंगे क्योंकि सूर्य उच्च के हैं। और साथ ही साथ 8 अप्रैल को बुध का भी गोचर, मरकरी और सन, सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाएंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। तो सरकारी नौकरी का, शासन प्रशासन के और राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सब क्षेत्रों में, या फिर बैंकिंग सर्विसेज, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों में सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे इस गोचर काल में। इसके बाद का जो अगला कालखंड है वो है 15 जून से और 16 जुलाई। 15 जून से 16 जुलाई सूर्य का गोचर भाग्य भाव में होगा, मिथुन राशि में, बुध की राशि में, और 2 जून को बुध भी भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। और यहाँ पर भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, और भाग्य के सपोर्ट से आप गवर्नमेंट जॉब सीख कर लेंगे। और 16/7 से 17/8 का भी कालखंड बहुत अच्छा है, बल्कि सर्वोत्तम आप मान सकते हैं। 16/7 से 17/8, 16 जुलाई से 17 अगस्त, क्योंकि सूर्य का गोचर दशम भाव में होगा, और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। 16 जुलाई को सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे, और 17 जुलाई को बुध का भी गोचर हो जाएगा, और यहाँ पर एक बार फिर से बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही बेहतर योग है। इसके बाद सूर्य फिर राशि परिवर्तन करेंगे, और जो अगला कालखंड है वो है 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर। इस कालखंड में सूर्य का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा, कन्या राशि में, और कन्या राशि में ही बुध 26 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि होती है। तो यहाँ भी सरकारी नौकरी और ख़ास करके विदेश में नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। और इसके बाद 16 नवंबर से 16 दिसंबर, 16/11 से लेकर के और 16/12, इस कालखंड में सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा, देवगुरु की राशि में होगा, पराक्रम भाव में। और यहाँ पर आप अपने पराक्रम, बुद्धि बल, ज्ञान के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे। अगर आप प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, बैंकिंग, इन सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो ये डेट्स आपके लिए बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर आप सैन्य क्षेत्र या फिर गेम्स, स्पोर्ट्स या मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो मंगल आपकी हेल्प करेंगे, और
10 अगस्त से 16 अक्टूबर, 10 अगस्त से 16 अक्टूबर मंगल का गोचर वृषभ राशि में रहेगा और इसके बाद फिर मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में चले जाएंगे। 13 नवंबर को फिर वापस आएंगे और 13 नवंबर से पूरे वर्ष भर मंगल का गोचर वृषभ राशि में ही रहेगा। और यहाँ पर मंगल भले ही अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि लाभ के छठे 12वें भाव पर नहीं, लाभ के भाव पर होगी। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर होगी, सूर्य की राशि पर। और ऐसे में आपको सैन्य क्षेत्र में, आर्मी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में या फिर चिकित्सा जगत में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ यहाँ पर गोचर कर रहे मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी और अष्टम दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पर पड़ेगी। और यहाँ पर पराक्रम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और आप अगर आर्मी में जाना चाहते हैं या पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं और अगर आपका फिजिकल होना है तो वहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे मंगल। आपके पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे और आपका फिजिकल क्लियर करा देंगे और आपको सैन्य क्षेत्र में जॉब मिल जाएगा। तो अब आइए बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। व्यापारियों के लिए वैसे तो पूरा वर्ष बहुत बेहतर है, खास करके अगर आप कला के क्षेत्र में कोई व्यापार करते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला, शिल्प कला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा पूरा वर्ष। कुछ डेट्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली डेट है 2 जुलाई से 17 जुलाई। चूँकि व्यापार के कारक माना जाता है बुध को, और 2 जुलाई से 17 जुलाई तक बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा और बुध आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और बुध अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो व्यापार के क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और इसके बाद एक और कालखंड है जो कि बहुत ही उत्तम है व्यापारियों के लिए, वो है 21 अगस्त से लेकर के और 26 अक्टूबर। काफ़ी लंबा समय है, लगभग 70 दिन का समय है। और इस गोचर काल में बुध का गोचर विदेश भाव में होगा, कन्या राशि में, और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, तो विदेश से व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर योग बनेगा। और फिर इसके बाद 3 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बुध का गोचर पराक्रम भाव में होगा, धनु राशि में, देवगुरु की राशि में, जो कि मित्र की राशि में है, और यहाँ भी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी और वाहन के संबंध में। वाहन की बात करें तो वाहन के कारक शनि को माना जाता है और शनि 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और 29 अप्रैल से और 12 जुलाई तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे और पंचम भाव में गोचर करेंगे। और शनि की दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको शनि वाहन का लाभ करा देंगे। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद शनि 12 जुलाई को राशि परिवर्तन कर देंगे और ये जो कालखंड है 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का, ये वाहन खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। जहाँ तक ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी खरीदने की बात है तो मंगल 7 अप्रैल तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं
26 फरवरी से 7 अप्रैल तक का समय भूमि भवन खरीदने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। और इसके बाद मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे 23 मई से। आप ये डेट्स ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 23 मई से और 18 जून तक मंगल का गोचर मेष राशि में होगा और मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। मेष राशि मंगल की स्वराशि है और यहाँ पर आपको मंगल भूमि भवन और प्रॉपर्टी का पूरा लाभ दिला देंगे। इसके बाद 11 नवंबर से और 5 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे मंगल, और वृश्चिक राशि मंगल की खुद की राशि है तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा। अब बात कर लें कौन सा कालखंड वो है जहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी है, तो ये डेट आप नोट कीजिए, 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर यहाँ पर सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा और सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। लेकिन तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तुला राशि नीच की राशि है सूर्य की। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। ये एक महीने आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से या फिर पारिवारिक तनाव की स्थितियां भी बन सकती हैं, इन सब से आपको बचना होगा और इसके लिए आपको सूर्य का उपाय कर लीजिएगा। सूर्य के लिए सूर्य की आराधना करें, उपासना करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब करेंगे तो आपको सूर्य का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में धन, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में चर्चा कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा और जो कालखंड मैंने बताए हैं उन कालखंडों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक बार आप सभी को फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।